नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं घटना चक्र 2025 बुक का न्यू एडिशन का सॉल्यूशन, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। एंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर सीईटी मेंस एंड दिल्ली पुलिस ऑल्सो। तो दिल्ली पुलिस और सीईटी मेंस के लिए ये एक जो है रामबाण बुक है। सीईटी मेंस के अंदर भी लगभग 40 से 45 क्वेश्चन ये बुक कवर करती है। अभी जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था सीईटी प्री का, उसमें से भी सारे के सारे जितने भी इंडिया ज्योग्राफी से, इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन पॉलिटी से, पूरी जो है इंडिया जीके से जितने भी क्वेश्चन बने हैं डायरेक्ट इस बुक से आए हैं। और दिल्ली पुलिस के अंदर भी 50 नंबर का ये वेटेज कवर करती है। तो इसके अंदर दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू भी ऐड हैं। इस नई बुक की खासियत क्या है? इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक के अंदर सबसे पहले जो है, देखिए ये इसका मैं आपको दिखा देती हूँ साथ साथ। सबसे पहले विषय सामग्री प्रश्न पत्र विश्लेषण की कौन से एरिया से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं वो सब है। अध्ययन सामग्री सबसे पहले भारतीय इतिहास है और विश्व का इतिहास है। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भौतिकी विज्ञान है। रसायन विज्ञान इसके अंदर है, जीव विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, परंपरागत सामान्य ज्ञान है, खेल जगत है, अध्यात्म सामान्य ज्ञान है। ठीक है, तो इसकी खास विशेषता क्या है? देखिए जो पूरी बुक है उसको हमने जो है ऐसे अरेंज कर लिया, क्योंकि उसमें कुछ पेजेस जो थे वो अननेसेसरी थे, तो उनको हमने हटाकर इस तरह से अरेंज किया है कि उसमें सबसे पहले जो है शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं कि जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हमें शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बुक के अंदर इस बार वो शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। तो सब इसी तरह से ये देखिए सामान्य ज्ञान, ये शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। तो पहले हम जो है सामान्य ज्ञान यानी भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास करेंगे सबसे पहले। और प्राचीन इतिहास कंप्लीट करने के बाद ये जो देखिए हम इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है, तो यहाँ तक जो है हम प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करने के बाद प्राचीन इतिहास से जितने भी पीवाईक्यू एमसीक्यू हैं उनको सोल्व करेंगे। देखिए इसके बाद जो है यहाँ से प्राचीन इतिहास के इतने इतने क्वेश्चन बने हैं और यहाँ से वो शुरुआत है। टॉपिक वाइज इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, दिल्ली पुलिस और सीईटी मेंस के स्टूडेंट्स इसको ज़रूर देखें। हालांकि ये जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, यूपी के एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन दिल्ली पुलिस और सीईटी मेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबी हम वीडियो इसके अंदर नहीं बनाएंगे, हर रोज़ 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, ताकि जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है वो भी इसे देख पाए। तो शुरू करते हैं हमारे प्राचीन इतिहास से। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल के अंदर पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में, पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो भारत के अंदर आदमगढ़, पहले ये जो है नर्मदापुर को आदमगढ़ बोला जाता था मध्य प्रदेश के अंदर, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर है, वहाँ से प्राप्त हुए पशुपालन के साक्ष्य। मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र से मिलते हैं। ठीक है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्द आवास के साक्ष्य जो है बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब ये दिए गए हैं हड़प्पा कालीन स्थल, और कौन सा स्थल जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी, रोपड़ सतलुज, कालीबंगा जो है घग्गर नदी। इससे हमेशा प्रश्न बनता है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन में वो गलत हो जाता है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर है। सुतकागेडोर दाशक नदी के किनारे पर है। सोतकाहको सादीकोर नदी के किनारे पर है। आलमगीरपुर हिंडन, रंगपुर भादर, कोट दीजी सिंधु नदी, कुनाल सरस्वती, चाहुंद्रो सिंधु, बनावली सरस्वती, मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे पर है। उसके बाद है भगवानापुर सरस्वती नदी, दैमाबाद परवरा नदी, आमरी सिंधु नदी, राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, तो देखिए ये तीन जो है सिंधु नदी के तट पर है, सरस्वती नदी है, और 3 से 4 जो है सिंधु नदी है, और 2 घग्गर नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। उसके बाद है सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से शुरू हुआ था।
चालकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता होती थी। मोहनजोदारो में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार थी, जहां पर अनाज रखा जाता था। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका परिणाम मोहनजोदारो से प्राप्त एक मोहर से है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। ठीक है, योगी के सिर पर क्या है? त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। ओके, मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य की प्रतिमा सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदारो से खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगरी बैलों का है, जिसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। ठीक है, ये कुछ जो है स्थल हैं और वहाँ से प्राप्त धातुएं हैं। तो तांबा कहाँ से मिला? खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान से। लाजवर्द बदखा अफगानिस्तान से। टीन जो है ईरान और अफगानिस्तान से मिला है। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा जो है ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर से मिला है। शिलाजीत हिमालय से और गोमेद गुजरात से मिला है। भारत में मूर्ति पूजा आर्यों के काल पूर्व शुरू हुई थी। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेदों में प्रथम सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय या त्रिय कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वैदिक युग में नर देवता सोम पौधों के देवता कहे जाते थे। याद रखिएगा, पौधों के देवता कौन थे? सोम। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता है यजुर्वेद से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है यजुर्वेद के 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद दोनों में है। इसे ध्यान रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेयनी संहिता भी कहा जाता है। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कोथुम, राणायनी, जैमिनी। ठीक है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ये देखिए यूपीएसआई 2001 के अंदर आया हुआ है, यहाँ पर बताया भी गया है। कोष्टक उपनिषद में यम और नचिकेतिका का संवाद उल्लेखित है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व है, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, आगे है सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी होती थी। उसके बाद है सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा यानी कि काबुल, कुरुकुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु, स्वास्त नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। ठीक है, ये कुछ वेदांग दिए गए हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं और वेदांगों के अंग दिए गए हैं। वेदांग शिक्षा का क्या है? नाक, निरुक्त मतलब कि कान, यहाँ से प्रश्न बनता है। ज्योतिष नेत्र, कल्प हाथ होता है, व्याकरण से मुख और छंद पाँव। ये दिशा और उनके राजा दिए गए हैं। पूर्व उत्तर वैदिक शब्द क्या है इसका? प्राची है और राजा को सम्राट बोलते थे। पश्चिम में प्रतीच्य स्वर सम्राट बोलते थे, स्वराट। उत्तर के अंदर उदयच विराट बोलते थे। मध्य में राज्य बोलते थे और राजा का नाम राजा ही होता था। दक्षिण में भोज्य बोलते थे और भोज होता था। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जबाला उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मणों में हुआ है। वैदिक काल में चावल के लिए बहेरिया शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उसके पुत्र
उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। कपिलवस्तु बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित है। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के गृह त्याग के समय उनका सारथी कौन था? चन्ना था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपनिषद सारनाथ में दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ये बौद्ध सभाएं थी और कुछ संगतियां थी उनकी, और कौन से समय में ये किया गया था, ये सब कुछ दिया गया है। ओके, प्रथम बौद्ध संगीति कौन सी थी? ये 483 ईसा पूर्व हुई थी राजगृह के अंदर। महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे और राजा उस समय अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुई, वैशाली में सुबुकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक राजा थे। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। मुगोली पुत्र तीस्त जो है अध्यक्ष थे इनके, और अशोक जो है राजा थे। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुई। वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क जो है राजा थे। ठीक है, आगे है, बुद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति कौन थी? गौतमी थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। हीनयान बुद्ध धर्म का मौर्य सम्राट अशोक ने प्रश्य दिया था। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। प्रियदर्शना का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। जामिल उनका प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जाम्भरिक ग्राम के समीप यजुरपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे केवलीन कहलाई थी। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में शूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। गच्छ या गच्छा नामक संगठन जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा से संबंधित थे। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। ठीक है, यहाँ तक जो है हमने 2 पेज लगभग जो है 2-3 पेज हैं ये प्राचीन भारत के। अब हम कुछ PYQ कर लेते हैं इसके। ठीक है, ये कल 1 पेज 2 ये 2 पेज हैं, ये कल हम कंप्लीट कर देंगे और साथ साथ PYQ हम लेते चलेंगे। तो अब हम जो है प्राचीन भारत के कुछ PYQs कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत के PYQs पाषाण काल से 11 जो यूनिक क्वेश्चन है, रिलेटेड 13 क्वेश्चन दे रखे हैं और टोटल 24 है। ऐसे करके जो है पूरे प्राचीन भारत के अंदर अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो है पाषाण काल से है हमारा, पूरा पाषाण काल से। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता था। तो मनुष्य के आरंभिक विकास के प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा पाषाण युग, ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। ये 2023 का क्वेश्चन है, MTS के अंदर आया था। प्रागैतिहासिक काल युग के पहले कि युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इसके अंदर जो देखिए एक्सप्लेनेशन करनी जरूरी है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देख लेंगे, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है PYQ पढ़ने का। PYQ पढ़ने का फ़ायदा यही है जब आप जो है इन चारों की या फिर इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा ये क्वेश्चन हूबहू बने या ना बने, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन से ज़रूर क्वेश्चन उठ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल आता है। हैंड एक्स, क्लीवर और स्कैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में भारत में पाए गए शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहाँ से पाए गए थे? तो वो पाटने, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है पाटने। भारत में शुतुरमुर्ग जो है पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे और इनके अंडों के छिलके बड़ी मात्रा में पटने से मिले हैं जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण थे? तो इसमें 3 चरण होते थे।
ये दिल्ली पुलिस का है, 2023 का जो पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस के अंदर आया था। भारत में पुरापाषाण काल युग को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट है, किस काल या युग को पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल में पाए गए थे। इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है और प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को भी पुरापाषाण युग कहा जाता है। उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, भीमबेटका और महागरा में से कौन सा एक पुरापाषाण स्थल है? तो भीमबेटका एक पुरापाषाण स्थल है, बाकी मध्यपाषाणकालीन स्थल हैं। आगे है नवपाषाणकालीन स्थल। तो संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले कपास की खेती मेहरगढ़ के अंदर होती थी। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार संभवतः मेहरगढ़ में लगभग 7000 वर्ष पूर्व कपास उगाई जाती थी। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और दक्षिण एशिया में खेती तथा पशुपालन के साक्ष्य सबसे शुरुआती स्थलों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है? मेहरगढ़ नहीं है, कोल्डी हवा नहीं है, या बुरझोम नहीं है, कुंतासी नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, कुंतासी नहीं है। कुंतासी पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जिसे एक सिंधुकालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यह स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अन्य तीनों जो है नवपाषाणकालीन स्थल हैं। ओके, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया की व्यवस्था शुरू की गई। इसी काल में आग के उपयोग की जानकारी तथा कृषि की शुरुआत, स्थायी जीवन आदि गतिविधियों से मानव परिचित हुआ। हालांकि मध्यपाषाण काल में अंतिम चरण में ही कृषि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलने लगे थे, किंतु इनकी व्यवस्थित शुरुआत नवपाषाण में मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य इतिहास में किस काल में खाद्य उत्पादक बना था? तो नवपाषाण काल के अंदर ही। नवपाषाण काल में मानव द्वारा कृषि कार्य शुरुआत हुई थी, अतः मनुष्य खाद्य उत्पादक नवपाषाण काल में बना। इसी समय आग के उपयोग को मानव द्वारा सीख लिया गया। कृषि की प्राचीन शुरुआत लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के अंदर है ये, जहाँ से चावल के साक्ष्य लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व में मिलते हैं। कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्ते के पालने का परिणाम है? तो ये बुरजहोम के अंदर। पिकलीहल उतनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये नवपाषाणीय स्थल हैं। इसके बाद आता है विविध। विविध के ये जो क्वेश्चन है ये हम कल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए फिर यहाँ से हड़प्पा सभ्यता शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही हम ये सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना है, पहले हम कल थ्योरी करेंगे। ये 2 पेज बाकी है, हमने 2 पेज कर लिए हैं, ये 2 पेज बाकी हैं, बाकी हमने कंप्लीट कर लिए हैं 2 पेज। ये वैसे आपके लिए हेल्पफुल है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो इस बुक का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो हमारे साथ एंड तक आप बने रहिएगा और इस बुक का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा और गारंटेडली मिलेगा। सीटी मेंस की जो प्री का जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ से इंडियन जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, सभी के सभी डायरेक्टली इस बुक से आए हैं। इस बुक को करना ज़रूरी है। ठीक है, आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।